Assalamu alaikum. Please like, subscribe and comment on my videos and channel. Thank you very much. Watch full video and subscribe my channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा है डिविजिबिलिटी चेक का, डिविजिबिलिटी रूल का। आज इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में हमने आपको जो नंबर्स डिवाइड करने के लिए बताए थे वो थे 2, 3, 5, 7, 10 और 11। अब आज हम आपको 4 मज़ीद नंबर जो हैं उनके बारे में चेक करके बताएंगे कि कोई भी नंबर जो है वो इन नंबर्स इन डिजिट से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इन नंबर्स में आते हैं 4, 6, 8 और 9। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 4 को, डिजिट 4 को कोई भी नंबर लेके। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर लेता हूँ 7830। ये नंबर है 7830। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 8 है और 1000 प्लेस पे 7 है। अब 4 का जो रूल है, 4 के रूल में इससे पहले जो हमने नंबर्स के रूल चेक किए थे उसमें हमने ज़्यादा फोकस किया था यूनिट प्लेस पे, यूनिट वैल्यू पे। अब 4 के लिए हमने यूनिट और 10 ये दोनों वैल्यूज लेनी है। अब यूनिट और 10 जो है यहाँ पे हमारे पास 3 और 0 है, ये बनता है 30। हम चेक करेंगे कि 30 जो है वो 4 से डिवाइजेबल है या नहीं। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 आर 28 आ जाता है, बाकी 2 रिमाइंडर में बच जाता है। इट्स मीन कि ये 30 जो है 4 से डिवाइजेबल नहीं है। तो अगर ये दोनों डिजिट्स 4 से डिवाइजेबल नहीं है तो 7830 जो है ये नॉट डिविजिबल है 4 से। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, हम ले लेते हैं 300। यूनिट 10 एंड 100, ये नंबर 100 में है। इसके जो यूनिट और 10 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो दोनों 0 हैं। तो अगर तो यूनिट और 10 प्लेस पे यानी जो लास्ट दोनों नंबर्स हैं वो दोनों अगर 0 हो तो ये नंबर जो है 4 से डिवाइजेबल होगा। ठीक है, 300 ये है डिविजिबल बाय 4। अब हम एक और नंबर लेके चेक करते हैं। 3728। अब इसके जो यूनिट और 10 प्लेस पे वैल्यूज हैं वो है 28। 28 मीन्स के 28 जो है यहाँ पे हम अगर चेक करें तो 4 7 आर 28, 28 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इट्स मीन कि ये जो नंबर है 3728 ये डिविजिबल है 4 से। तो यहाँ पे 3 नंबर मैंने चेक किए हैं। पहले नंबर में यूनिट और 10 प्लेस पे 30 था, 37 से डिवाइड नहीं होता। इट्स मीन कि ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर मैंने लिया 300, इसके जो यूनिट और 10 लास्ट दोनों डिजिट्स हैं ये 0 हैं। तो अगर दोनों लास्ट वाले डिजिट्स 0 हो तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, या आखिरी दोनों डिजिट 4 का मल्टीपल हो, 4 से डिवाइड हो जाए, उन पे 4 का टेबल जाता हो, 4 का पहाड़ा जाता हो, तो इट्स का मतलब है कि वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के बाद
अब जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिट आ जाता है वो आ जाता है 6। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है वो नंबर आ जाता है 6। तो 6 का जो रूल है, 6 का रूल 2 और 3 पे डिपेंड करता है। कोई भी आपके पास नंबर है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर वो दोनों रूल आपको याद हैं या आप मेरी वीडियो देख के उन दोनों रूल्स को देख सकते हैं, तो अगर तो कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, a number which can be divided by 2 and 3 also divided by 6। कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि आपने यूनिट प्लेस पे चेक करना है, अगर वहां पे इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 के रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके पास नंबर में डिजिट्स हैं उनका सम करें, अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, उन पे 3 का पहाड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपके पास कोई भी नंबर है, आप उसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप कोई भी नंबर लिखता हूँ 342 यूनिट 10 एंड 100। अब 2 के लिए सिर्फ आपने यूनिट प्लेस को देखना है। 2 का रूल आप चेक करें तो यहाँ पे 2 आ रहा है इवन नंबर, इट्स मीन कि ये 2 से डिविजिबल है। दूसरा, अब हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि आपने इनका सम करना है। ये आता है 9, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है इस पे 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हो रहा है। 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 342 जो है ये डिविजिबल है 6 से भी। तो उम्मीद है आपको 6 का रूल भी समझ आ गया होगा। 6 के लिए आपने 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई करना है। अगर दोनों का रूल अप्लाई हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है 8। 8 और 4 का रूल ऑलमोस्ट तकरीबन मिलता जुलता है। मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखता हूं 8338। 4 के रूल में हमने चेक किया था यूनिट और 10 प्लेस को। यूनिट और 10 प्लेस जो है वो अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का टेबल उस पर जाता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब हम बात कर रहे हैं 8 की। 8 के लिए ये है कि आपने यूनिट 10 और 100 तीन प्लेसेस को चेक करना है। अगर तो ये यूनिट 10 और 100 वाली जो तीनों प्लेसेस पे नंबर है 338, अगर तो ये वाला नंबर 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए आपने चेक करनी होती हैं 2 प्लेसेस यूनिट और 10। 8 के लिए चेक करनी होती हैं यूनिट 10 और 100। इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 4s are 32, 8 2s are 16। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। इट्स मीन कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर हम इसमें यूनिट प्लेस पे 6 कर देते हैं, 8336 अगर हम इसको करते हैं तो आखिरी जो 3 डिजिट बनते हैं वो 336 बनते हैं। तो 336 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। इट्स मीन
कि अगर ये नंबर 8336 हो तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा इसमें यह है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है जिसके आखिरी तीनों डिजिट 0 है, यूनिट 10 और 100 पे तीनों डिजिट्स जो है वो अगर 0 है तो फिर भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 8 का रूल, जिसमें आपने यूनिट 10 और 100 वाली तीन वैल्यूज चेक करनी है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। आखिरी हमारे पास डिजिट रह गया 9। अब 9 का रूल हमने चेक करना है। 9 और 3 का सेम रूल है। 3 का रूल अगर आपको याद हो तो 3 के रूल में हमने जो भी नंबर था उसके डिजिट्स को सम किया था, अगर वो 3 का मल्टीपल आ गया था तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता था। सेम रूल 9 के लिए भी है। ये आपके पास एक नंबर है 7939, आप इसके डिजिट्स का सम करें। इसका सम क्या बनेगा? इसका सम बनता है 28। 28 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 3 आर 27 होता है, 28 इसमें नहीं आता। तो इनका सम करके जो नंबर आया वो 9 का मल्टीपल नहीं है। इट्स मीन के 7939 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा हम कोई और नंबर चेक करते हैं। 837, अगर इन नंबर्स का हम सम लेते हैं तो ये आता है 18। तो 18 जो है वो 9 2 18, 9 दूनी 18 होता है, 9 का मल्टीपल है, 9 का पहाड़ा इस पे जाता है। तो इसका मतलब है कि 837 डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 का सेम रूल है। 3 के लिए हम नंबर्स का सम लेके 3 के पे डिवाइड करते हैं और 9 के लिए नंबर्स का सम लेके हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। तो 2 से लेकर 11 तक सारे नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये डिविजिबल हैं या नहीं है। तो आप इन वीडियोस को देख के डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अभी आपको जैसा कि पता है कि काफ़ी टेंशन के माहौल में पिछले चंद दिन गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मामला चलते रहे हैं। अब जंग बंदी का ऐलान हो गया, सीज़ फायर का ऐलान हो गया। दोनों ममालिक ने जो है वो जारहाना जो अंदाज अपनाया हुआ था उससे पीछे हट गए हैं। तो हमारी मज़ीद दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मज़ीद खुशहाली और तरक्की अता फरमाए और इस तरह के मामलात से दूर रखे जिससे माशी हालात, माशरती हालात बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।